हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं वेल्दी बनो यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारी पहली वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मेंटली वेल्दी बना जाए। 2021 आ गया है। 2021 में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे टिप्स जिससे आप बन सकते हैं मेंटली वेल्दी। चलिए बात कर लेते हैं विद एग्जाम्पल्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिरजू एक 24 साल का लड़का है। बिरजू लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बिरजू अपने ऑफिस से घर आता है, घर आके यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। बिरजू की हाइट 5 फुट 11 इंच है। टॉल डॉग हैंडसम लड़का है ना, जैसे आप हम वैसे ही। और उसके अरमान बहुत बड़े बड़े हैं, ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं। सोचता है कि मैं एक नई कार लूँगा, सोचता है कि मैं एक घर लूँगा जो मेरा खुद का घर होगा। बिरजू किराए के घर में नहीं रहना चाहता। अब वो चाहता है कि उसका खुद का घर हो। अब वो चाहता है कि उसकी खुद की गाड़ी हो। अब वो चाहता है कि उसकी एक प्यारी सी खूबसूरत सी बीवी हो। उसके लिए वो दिन रात लगा रहता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। वो वीडियोस देखता है, वो व्हाट्सएप पे जाता है, वो इंस्टाग्राम पे जाता है, वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ट्राई कर रहा है, वो अर्निंग के रिसोर्सेज भी सर्च कर रहा है, गूगल पे भी सर्च करता है कि पार्ट टाइम या फुल टाइम इनकम के सोर्स क्या है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आर्यन जो कि 24 साल का लड़का है, बिरजू की तरह उत्तर प्रदेश लखनऊ का ही रहने वाला है। और आर्यन का ड्रीम है कि वो अपना एक अच्छा सा आलीशान बंगलो ले। उसका भी ड्रीम है कि वो एक अच्छी सी कार में राइड करे, वो सारी लग्जरी उसको मिले जैसा वो चाहता है, जैसे उसने ख्वाब देखे, जैसे उसके सपने हैं। दोस्तों, दोनों अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिरजू की तरफ से कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है। लेकिन आर्यन लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, और आर्यन की साइड से रिजल्ट आ रहा है। आर्यन डेली जो वो यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, डेली जो भी चीज़ देखते हैं, एक कॉपी पेन के साथ लेके बैठते हैं और नोट करते हैं। मतलब करते हैं और फिर नोट करते हैं, उसके बाद फिर से वो काम करते हैं। धीरे 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 चेंज आ रहा है। आर्यन की लाइफ बदल रही है। आर्यन वेल्दी होता जा रहा है। धीरे धीरे वो और ज़्यादा अमीर हो रहा है, लेकिन वहीं बिरजू और ज़्यादा गरीब हो रहा है। उसकी जॉब में मन नहीं लग रहा है, डेली फ्रस्ट्रेट होने लग गया है, जबकि ऐसा आर्यन के साथ नहीं है। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने इस बारे में सोचा कि दोनों एक ही जगह रहते हैं, दोनों की एज सेम है, दोनों में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी बिरजू ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहा है और आर्यन ग्रोथ कैसे कर रहा है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों, इस जवाब को एक वर्ड में बताइएगा। रीज़न की चीज़ कॉमन है, एक ही चीज़ कॉमन है, वो है एक्शन की कमी, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी की कमी। आर्यन जो देख रहा है उसको नोट भी कर रहा है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, जिसकी वजह से उसके एक्शंस के थ्रू रिजल्ट आ रहा है। दोस्तों, 2020 पैंडेमिक के बाद हम बहुत सारे लोग फ़ोन पर आए, ऑनलाइन कोर्सेज आ गए, ऑनलाइन एजुकेशन आ गया, ऑनलाइन एजुकेटर्स मिल गए। अब धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। हम भी कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो इस बढ़ते हुए दौर में हम बढ़ना चाहेंगे कि नहीं बढ़ना चाहेंगे? बढ़ना चाहेंगे। दोस्तों, इसीलिए जब भी आप कुछ करते हैं तो आपके माइंड में पीस होना चाहिए, आपका माइंड काम डाउन होना चाहिए। तब आप उस सिचुएशन को, उस काम को अच्छे से टैकल कर पाएंगे, जैसा कि आर्यन कर पा रहा है। लेकिन अगर उस सिचुएशन में हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, परेशान रहेंगे, हमारा माइंड शांत नहीं हुआ, तो हम उस सिचुएशन को, उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और जो हम और कोई काम कर रहे होंगे उसमें भी डिस्टर्बेंस आने लगेगा, जैसा कि बिरजू के साथ हो रहा है। टिप्स मैं आपको ऐसे देने वाला हूँ जिससे आपका माइंड स्टेबल रहे, पीसफुल रहे, कामफुल रहे, जिससे कि आप अच्छे से काम भी कर पाएँ, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए, आपके काम में रिजल्ट भी 200% आए। तो दोस्तों, मेंटली वेल्दी बनने का पहला टिप, सबसे पहले जब भी आप उठते हैं या जब भी आप सोते हैं, उसका एक समय निश्चित कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, उसका एक समय निश्चित कीजिए। यानी कि अगर आप उठते हैं सुबह, मान लीजिए 4 बजे उठते हैं, तो 4 बजे लिख दीजिए एक पेपर पे कि मैं 4 बजे उठा, मैं कितने बजे सोया, वो भी एक पेपर पे लिख दीजिए। उसको एज ए स्टिकी नोट लगा दीजिए सामने।
कैलेंडर पे लगा दीजिए या मार्क कर लीजिए या सर्कल कर लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे कि मैं आज कितने बजे उठा और आज मैं कितने बजे सोया। ये एक अच्छी हैबिट है कि हम नोट कर रहे हैं, अपना डेली रूटीन बना रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरा टिप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ख़ास है, बहुत ही ज़रूरी है। तो ये है कि वेन एवर यू वेक अप, जब आप जागते हैं तो आप उठिए, बेड से उठ जाइए, बेड को छोड़ दीजिए और स्टार्ट कीजिए वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, डूइंग एक्सरसाइज, कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना। और इसके अलावा आप वॉक भी अगर कर रहे हैं तो वॉक करते हुए एक जगह पर जाइए जहाँ पर कोई ना हो, पीस ऑफ माइंड हो, आप आराम से शांति से बैठ सकें। अब बोलेंगे सर वहीं क्यों नहीं जहाँ से मैं उठाऊँ, बिकॉज जहाँ से आप उठे वहाँ अभी आप आलस से भरे हुए थे, आपकी बॉडी में आलस था, आप अभी लेजीनेस को छोड़ के उठे हैं। तो अगर आप वापस से उस पर बैठेंगे तो लेजीनेस ही आएगी, नींद ही आने वाली दोस्तों, और कुछ भी नहीं होने वाला। तो दोस्तों उठिए, उठकर वॉक कीजिए, टेम्पल जाइए, बिकॉज जहाँ भगवान की वर्शिप होती है, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, और बहुत सारे लोग नहीं मानते होंगे कि दुनिया बनाई है एंड ऑल, लेकिन जिसने पूरी दुनिया बनाई है, आप उसके पास जाइए, थोड़ा टाइम दीजिए, उनको टाइम दीजिए, अपने घर वालों को लेकर चले जाइए वॉक पे, अच्छी चीज़ है। और मंदिर जाके बैठिए, कामफुली बैठ जाइए, आंख बंद करके बैठिए थोड़ी देर, आपके माइंड को पीस मिलेगा। क्योंकि हो क्या रहा है, आने वाले टाइम में इनपुट बहुत सारा आ रहा है, आउटपुट बहुत सारा जा रहा है, लेकिन माइंड को रेस्ट नहीं मिल रहा है, ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल रहा है। हमारा ब्रेन मशीन नहीं है दोस्तों, जिसको हम चलाते रहें। हमारा जो तीसरा टिप है ये इसी फैक्ट से रिलेटेड है कि जब हम माइंड में शांति को लेकर आते हैं, जब हमारा माइंड पीसफुल होता है, जब हमें प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है, जब हमें प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगती है, जब हमें लगता है कि ये मैं कर जाऊँगा, ये मेरे से हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है, तब हम प्रॉब्लम को पार कर जाते हैं, उसको सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। दोस्तों तीसरा टिप ये है कि वंस इन अ डे, दिन में एक बार एक बुक पढ़ने का हैबिट डालिए। यानी कि सही सुना आपने, एक किताब, दिन में एक बार एक किताब पढ़ने का हैबिट डालिए। पूरी किताब आप नहीं पढ़ सकते मुझे मालूम है, लेकिन आप एक पेज तो पढ़ ही सकते हैं। दोस्तों बुक पढ़ने की हैबिट हम में पहले भी थी, लेकिन अब जैसा कि टाइम चेंज हो रहा है, हम ई बुक्स पे शिफ्ट हो गए हैं, PDF पढ़ रहे हैं, लेकिन बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। बुक्स पढ़ने से आपके माइंड पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरता है। बुक्स अच्छी वाली पॉजिटिव नॉवेल्स, जैसे कि आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि हिमेश मादान जी की बुक्स पढ़ सकते हैं आप, बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत पॉजिटिव करेंगे आपको। अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स की बुक जैसे TS मादान सर की बुक्स पढ़ सकते हैं। आपको बुक्स पढ़नी है जो है यूट्यूब वीडियो जो आप देखते हैं संदीप माशरी जी की, उनकी कोई बुक आप पढ़ सकते हैं। या इस एक स्क्रिप्चर में 700 श्लोकास हैं, यानी कि 700 श्लोक। एक स्क्रिप्चर में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों में है। अगर आप AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की यथारूप वाली गीता लेते हैं, श्रीमद् भगवद गीता लेते हैं, तो उसमें जिससे कि पढ़ के विवेक बिंद्रा इंस्पिरेशन लेते हैं। विवेक बिंद्रा के अलावा बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर इंस्पिरेशन लेते हैं, इसके अलावा बहुत सारा यूथ इंस्पिरेशन लेता है। तो ऐसी बुक्स पढ़ के आपका माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, आपका माइंड काम होगा, ठंडा होगा, जिससे कि आप काम अच्छे से कर पाएंगे। अब आ जाता है टिप नंबर 4 जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये होना ही चाहिए। जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आए, या आप कुछ गलत सोच रहे हैं, या आप कुछ ऐसे हैं, तो उस चीज़ से हट के अपने माइंड को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको उस चीज़ से हटना पड़ेगा। और उस चीज़ से हट के आपको क्या करना है कि 2 आवर डिस्टेंस फ्रॉम योर गैजेट, यानी कि आप 2 घंटे का डिस्टेंस रखिए अपने फ़ोन से, अपने टैबलेट से, अपने लैपटॉप से। दिन में 2 घंटे दोस्तों जी सही सुन रहे हैं आप, 2 घंटे फ़ोन से, टैबलेट से दूर रहिए। ठीक है, दूर रहेंगे तो आपके माइंड को पीस मिलेगा। हम गैजेट्स में चलते रहते हैं, आपको पता होगा फ़ोन में रेडिएशन भी होती है। अगर वो रेडिएशन से टच में आते हैं तो उसका कहीं ना कहीं दिमाग पर, हमारी आँखों पर असर होता है। अगर हमारी आँखें पेन करेंगी, यानी कि अगर आपकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वो डायरेक्ट नर्व सीधा दिमाग में जाती है और उसका असर आपके दिमाग पर पड़ता है।
थोड़ा रेस्ट दीजिए। गैजेट ज़रूरी है, अच्छे हैं, आप पार्ट टाइम इनकम कमाइए, आप फुल टाइम इनकम कमाइए, आप एक्स्ट्रा इनकम कमाइए। आप फ़ोन से कुछ भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब चैनल। गैजेट्स आए थे हमारे यूज़ के लिए कि हम यूज़ कर सकें, लेकिन हो क्या रहा है कि हम गैजेट्स को कम यूज़ कर रहे हैं, गैजेट्स हमको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए टिप नंबर 4 मैंने आपको बताया कि गैजेट्स को 2 घंटे अपने आप से दूर रखिए। टिप नंबर 5 यानी कि फाइनल टिप जो मैं आपको काम कर रहे हैं तो उसकी एक पूरी चेकलिस्ट बनाइए, काम की पूरी चेकलिस्ट बनाइए। यानी कि उसको पहले तो प्रायोरिटी वाइज डिवाइड कीजिए। यानी कि जैसे कि मेरे को ये काम बहुत प्रायोरिटी पे है, ये काम मुझे ज़रूर है करना, तो मैं उसकी एक चेकलिस्ट बनाता हूँ कि मुझे ये प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, फिर इससे कम प्रायोरिटी, इससे कम और ये सबसे कम प्रायोरिटी का काम। अगर मैं ऐसे काम को डिवाइड करके प्रायोरिटी वाइज डिवाइड करके करूँगा तो मैं जल्दी से और ज़्यादा काम कर पाऊँगा और मेरे काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और मेरे काम में रिज़ल्ट 200%, 300%, 400% रिज़ल्ट आएगा। और इसके साथ साथ लिखने के साथ साथ, चेकलिस्ट बनाने के साथ साथ, प्रायोरिटी ऑर्डर बनाने के साथ साथ एक चीज़ और कीजिएगा। जो भी काम आप करते हैं, सपोज़ कीजिए आप कोई ऑनलाइन वीडियो देख के सीख रहे हैं, आप कोई कोर्स कर रहे हैं उससे सीख रहे हैं, या आप किसी चीज़ का सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, उससे अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उससे सीख रहे हैं, तो एक पेन लीजिएगा, एक कॉपी लीजिएगा, उस पर लिखिएगा आर्यन की तरह, बिरजू की तरह नहीं। उसने क्या किया, उसने भी लिखा, सीखा, लिखा, नोट डाउन किया, एक्शन में लाया जो उसने लिखा था उसको। डाउट है, आपने नोट किया हुआ है, अगर आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं आपको डाउट है, सो दैट आप उस क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। तो लिखने का फ़ायदा ये है। ये पाँचों के पाँचों टिप्स आपको बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में मेंटली वेल्दी बना देंगे। मेंटली आपका आईक्यू बढ़ जाएगा, मेंटली आप देखेंगे आप कंसंट्रेट ज़्यादा कर पाएंगे किसी चीज़ पे, और आपका कंसंट्रेशन पावर जब बढ़ जाएगा ना तो आप एक काम को बहुत जल्दी से कर पाएंगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे, आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे, आपको टाइम ज़्यादा मिल पाएगा, सो दैट आप कोई एक्स्ट्रा इनकम पे भी फोकस कर पाएंगे, है ना। आप सिर्फ जॉब तक सीमित नहीं रह जाएंगे, या जो आप बिजनेस करते हैं उसके बचे हुए आवर्स में आप कुछ और भी प्रोडक्टिव कर पाएंगे, जिससे आपका मेंटल वेल्थ भी बढ़ेगा और आपका फाइनेंशियल वेल्थ भी बढ़ने वाला है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी अच्छी मोटिवेटिव वीडियोस, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक थम्स अप तो बनता है ना यार। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करने से जो बेल आइकन होता है, नोटिफिकेशन आइकन, वो आएगा, जिससे कि हमारे चैनल की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी।